सुप्रभात। प्रातःकाल का सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर सप्रेम राम राम। नवरात्र चल रहे हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। सर्वमंगलम मांगल्ये शिवो सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणो नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय संततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक वर्ष में 4 संधियाँ आती हैं। उनमें मार्च और सितंबर की संधियों में रोगाणु आक्रमण की ज़्यादा संभावना होती है और इसीलिए हमारे यहाँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन 2 व्रत का प्रावधान किया गया है। हमारी संस्कृति वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। पर्वों पर रात्रि पूजन पर बल दिया गया है। दिन में सूर्य की किरणें तरंगों को रोकती हैं। रेडियो इसका उदाहरण है। कम शक्ति वाले स्टेशन दिन में नहीं पकड़ते, जबकि सूर्यास्त के पश्चात साफ आवाज़ आती है। इसीलिए रात्रि में ध्यान, संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी सशक्त विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। इन 9 दिनों में तमाम साधक रात्रि में देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि का तात्पर्य है नवरात्र का समूह। शरीर की मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक के रूप में 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मार्कंडेय पुराण के सावर्णी मनवंतर के 700 श्लोक का एक भाग दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती में अध्याय 1 से 15 तक 3 चरित्र विभाग किए गए हैं और मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मा जी ने मनुष्यों के रक्षा के लिए अत्यंत गोपनीय साधन, कल्याणकारी कवच एवं परम पवित्र उपाय संपूर्ण प्राणियों को बताया है। वही देवी के 9 स्वरूप हैं और उसको 9 दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती दैत्यों के संहार की शौर्य गाथा से बढ़कर कर्म, भक्ति व ज्ञान की त्रिवेणी है। सप्तशती में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो इच्छाओं की पूर्ति में सक्षम हैं। नवरात्रि में महालक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। ये आप सब लोग जानते हैं। आज चौथा दिन है और आज कूष्मांडा देवी की हम लोग आराधना करते हैं। कूष्मांडा देवी के लिए उसमें एक श्लोक आया है, सुरा संपूर्ण कलुषम रुद्राप्लुतम एव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। कहते हैं कि एक 9 देवियों में जो कुष्मांडा हैं, मात्र यही सूर्यमंडल के बीच में स्थित हैं। सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल कूष्मांडा देवी में ही है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से जगत और 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इनकी ही छाया है। इनके 7 हाथों में स्थित क्रमशः कमंडल, धनुष, वाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र और गदा है और जो इनका 8वां हाथ है उसमें सिद्धि और निधियों को देने वाली जप की माला है। वो जो आपको हाथ में माला दिखाई देती है, उसको जप करने से रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होती है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश और बल बुद्धि प्रदान करती हैं। देवी कुष्मांडा कृपा स्वरूप अपने भक्तों को बुद्धि और कौशल का विकास
करवाती हैं। स्वाभाविक है कि जब वो सूर्य में स्थित हैं और सूर्य का तेज जब मिलता है उससे ही हमारी बुद्धि और कौशल का विकास होता है। जैसा कि हमने पिछले उसमें कहा कि उन्होंने दुर्गा सप्तशती में ये अनेक गुणों के विस्तार की बात है। उसमें देखिएगा कि ये 8 गुण जो कि नारी में 8 पाए जाते हैं। पहली अंतर्मुखता की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति माने कि अपने अंदर चीज़ों को सहना। दूसरा है समेटने की शक्ति। तीसरा है सहन करने की शक्ति। चौथा है समाने की शक्ति। और समाने का तात्पर्य ये है कि अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित करके दूसरों का विकास करना स्त्री का ये प्रमुख गुण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषों को सदैव जो राह दिखाती है या उनकी छोटी छोटी बातों को जो सुधारती है वो स्त्री का ही प्रमुख भाव होता है। और उसी को उन्होंने कहा है समाने का गुण, समाने की शक्ति। फिर है परखने की शक्ति। स्त्रियों में एक ये शक्ति अत्यधिक है कि वह दूसरे की नज़र देख करके पहचान जाती हैं कि उसमें क्या भाव है। फिर है निर्णय लेने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। ये सभी शक्तियों का नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम संचय करते हैं। और अंतिम बात जो हमारी कमजोरी रूपी शक्ति है उसको हम इन नवरात्रि के दिनों में क्षीण करने का, विनाश करने का प्रयत्न करते हैं। सही पूछिए तो यही नवरात्रि का मतलब है कि हम क्रियात्मक शक्ति को अपने अंदर लें और जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारे आत्मबल को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका हम त्याग करें। आज इतना ही। धन्यवाद।